चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हमारी लड़ाई बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ, मोदी सरकार की तानाशाही के खिलाफ एकजुट हो रही जनता। विपक्षी दलों की बैठक में बोले राहुल गांधी, कहा 2024 में बीजेपी को सत्ता से निकाल फेंकना जरूरी। दिल्ली में एनडीए की बैठक में 38 दल हुए शामिल। पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा ये विपक्षी एकजुटता मिशन नहीं मजबूरी है, ये साथ है पास नहीं। एक दूसरे के खून के प्यासे आज दिखावे के लिए हाथ मिला रहे। विपक्षी दलों का गठबंधन अब इंडिया के नाम से पहचाना जाएगा। लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए से होगा इंडिया का मुकाबला। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा इंडियन नेशनल डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव अलायंस होगा विपक्षी मोर्चे का नाम। यौन शोषण मामले में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण सिंह को मिली अंतरिम जमानत। 2 दिन बाद फिर होगी सुनवाई। दिल्ली पुलिस ने किया जमानत का विरोध। भारत और फ्रांस साथ मिलकर बनाएंगे 5वीं पीढ़ी के आधुनिक सैन्य उपकरण। लड़ाकू विमान से लेकर पनडुब्बियों तक का होगा निर्माण। कांग्रेस को सत्ता और पीएम पद का लोभ नहीं, लोकतंत्र बचाने के लिए आपसी मतभेद भुला देगा विपक्ष। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। हिंडनबर्ग रिपोर्ट का मकसद सिर्फ कंपनी की छवि खराब करना था। गौतम अडानी ने फर्मों पर लगाए गए गंभीर आरोप, कहा हिंडनबर्ग द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे। सहारा में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को करोड़ों रुपए मिलेंगे वापस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया सहारा रिफंड पोर्टल, जानेंगे कैसे मिलेंगे आपको पैसे। मोदी सड़ने वाले आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी की अर्जी सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार। 21 जुलाई को होगी सुनवाई। देश भर में बढ़ती महंगाई को सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बताया अमृतकाल, कहा बीजेपी सरकार में जमकर हो रही कालाबाजारी। फाइलों पर किया अवैध कब्जा। दिल्ली अध्यादेश पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा अधिकारियों को धमका रही केजरीवाल सरकार। नरेंद्र मोदी को हराना बच्चों का खेल नहीं, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने विपक्ष को दिया चैलेंज। पीएम मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को मिली जान से मारने की धमकी। 26/11 जैसे आतंकी हमले का किया जिक्र, मुंबई पुलिस को आया खूल। सीमा हैदर ने एटीएस की पूछताछ में अगले कई राज। सचिन से पहले भी भारत के कई लोगों से पबजी के जरिए था संपर्क। भारत आने से पहले खरीदा 70,000 पाकिस्तानी रुपए में मोबाइल। आगरा में 45 साल बाद ताजमहल की दीवार तक पहुंचा यमुना का पानी, निचले इलाके जलमग्न, प्रशासन हुआ अलर्ट। अजमेर 92 के ट्रेलर पर मचा बवाल, मेकर्स पर प्रोपेगेंडा फिल्म का लगा आरोप। डायरेक्टर पुष्पेंद्र बोले हम तो दिखा रहे सच्चाई। मुंबई में होगी विपक्षी दलों की अगली बैठक। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बोले बनाई जाएगी 11 सदस्यों की कोऑर्डिनेशन कमेटी। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी का जलस्तर बढ़ने से हरिद्वार और ऋषिकेश में बाढ़ की आशंका। प्रशासन ने किया अलर्ट, हेल्पलाइन नंबर भी किए जारी। नीट यूजी काउंसलिंग से पहले छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी। महाराष्ट्र में खुलेंगे 9 मेडिकल कॉलेज, एमबीबीएस की बढ़ेगी 900 सीटें। यूपी के 10 जिलों में बाढ़ से मचा हाहाकार। 396 गांव हुए पानी। 38,378 लोग प्रभावित, 7 की मौत। देश भर में दाल की कीमतों पर लगेगी लगाम। टमाटर के बाद अब सस्ती दाल बेचेगी सरकार। 60 रुपए किलो में ले सकेंगे ग्राहक भारत दाल। केंद्र सरकार ने बंगाल और राजस्थान जैसे 2 दर्जन राज्यों को दिया झटका। यूपी को दे दिया इनके हिस्से का प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटित 1.44 लाख मकान। दिल्ली में येलो अलर्ट। यूपी, हिमाचल और उत्तराखंड समेत कई राज्यों में अगले 5 दिन तक तूफानी बारिश की चेतावनी। विपक्ष की बैठक पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का बड़ा हमला, कहा जो भी थोड़े बहुत दांत बचे हैं जनता लोकसभा चुनाव 2024 में झाड़ देगी। एक चेहरे पर कई चेहरे। पीएम मोदी ने विपक्ष की मीटिंग को बताया बेईमानी सम्मेलन, बोले बेंगलुरु में जुटे करप्ट लोग। एक्शन में एसडीएम ज्योति मौर्य रील्स, मीम्स और अश्लील गाने बनाने वालों पर दर्ज कराएगी एफआईआर। चंद्रयान 3 ने बनाई सफलता की हैट्रिक, तीसरा ऑर्बिट हुआ चेंज। 20 जुलाई को होगी चौथी परीक्षा। मणिपुर में मेरा घर जल रहा है, इससे बचाइए। भारतीय वेट लिफ्टर मीराबाई चानू ने पीएम मोदी और अमित शाह से मांगी मदद। लोग बोले केंद्र सरकार चुनाव की तैयारी में व्यस्त। भाजपा बदमाशों का अड्डा। ओम प्रकाश राजभर के एनडीए में शामिल होने पर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में किया कटाक्ष। महाबैठक के दूसरे दिन बेंगलुरु में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के खिलाफ लगे पोस्टर, बताया गया अस्थायी प्रधानमंत्री उम्मीदवार।
भारत बॉर्डर पर बना रहा फौलादी सड़क, 1200 मीट्रिक टन लोहे के कचरे से निर्माण, मजबूती एसी की, चीन भी हैरान। संसद के मॉनसून सत्र से पहले केंद्र सरकार ने आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, पीएम मोदी भी होंगे शामिल। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे इस सप्ताह करेंगे भारत का दौरा। पीएम मोदी 27 से 28 जुलाई को जाएंगे गुजरात, राजघाट के नए एयरपोर्ट का करेंगे लोकार्पण। पश्चिम बंगाल में बीजेपी का बड़ा दावा, कहा 5 महीने में गिर जाएगी ममता बनर्जी की सरकार। बेंगलुरु में बिहार के सीएम नीतीश कुमार के पोस्टर पर बीजेपी ने ली चुटकी, प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बोले कांग्रेस ने सारी बेइज्जती कर दी। जम्मू में सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, पूंछ के सिंधरा इलाके में हुई मुठभेड़, संयुक्त अभियान के लिए किया गया ड्रोन का इस्तेमाल। गद्दार को लेकर अभिनेता सनी देओल का छलका दर्द, सालों बाद बोले जब फिल्म रिलीज हुई थी तब इंडस्ट्री में हर कोई ने इसे पसंद नहीं किया था। विपक्ष कितना भी चलाए कुछ नहीं होने वाला, सुबह सभा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर बोले बीजेपी का पूरे देश में जनाधार। हम सत्ता के लिए नहीं सेवा के लिए गठबंधन करते हैं। एनडीए की बैठक से पहले महागठबंधन पर बरसे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के दिग्गज नेता ओमन चांडी का निधन, लंबे समय से चल रहे थे बीमार, पीएम मोदी सहित कई नेताओं ने जताया शोक। पीएम मोदी ने पोर्ट ब्लेयर के वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का किया उद्घाटन, केंद्र शासित प्रदेश को मिलेगी विकास की रफ्तार। बेंगलुरु में विपक्षी नेताओं की सेवा में लगाए गए 15 आईएएस अधिकारी, पूर्व सीएम एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस सरकार पर लगाया बड़ा आरोप। अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही यमुना, सरकार ने की अपील, राहत शिविरों में ही रहे लोग। ग्राउंड जीरो पर उतरे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, बोट और ट्रैक्टर से लिया बाढ़ क्षेत्र का जायजा, प्रभावितों का जाना हाल। छत्तीसगढ़ को भूमि सम्मान से सम्मानित करेगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, सीएम भूपेश बघेल बोले ये प्रदेश के लिए गौरव की बात। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट के लिए अच्छी खबर, एशियाई खेलों के ट्रायल से मिली छूट। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। कांग्रेस को सत्ता और पीएम पद का लोभ नहीं, जनता के लिए विपक्ष आपसी मतभेद भुला देगा। बेंगलुरु में विपक्षी दलों की मीटिंग में पार्टी चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे का बड़ा बयान। जी हां, लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में विपक्षी दलों की संयुक्त बैठक आयोजित हुई। इस मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए 26 दलों के नेता पहुंचे। इस दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ा बयान दिया। विपक्ष की बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने एमके स्टालिन के जन्मदिन पर चेन्नई में कहा था कि कांग्रेस को सत्ता या प्रधानमंत्री पद का लोभ नहीं है। कांग्रेस पार्टी बस देश को बचाने के लिए विपक्ष को एकजुट करना चाहती है। उन्होंने कहा हमारी लड़ाई संविधान, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय की रक्षा के लिए है। हम आम आदमी, मध्यम वर्ग, युवाओं, गरीबों, दलितों, आदिवासियों और अल्पसंख्यकों के हित के लिए इन्हें किनारे नहीं रख सकते। इनके अधिकारों का हनन हो रहा है। सरकार पर हमला बोलते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने आगे कहा आज हर सरकारी एजेंसी का इस्तेमाल विपक्ष के खिलाफ हथियार बनाकर किया जा रहा है। सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग का दुरुपयोग किया जा रहा है। हमारे नेताओं पर झूठे आपराधिक मामले दर्ज कराए जा रहे हैं। हमारे सांसदों को निलंबित किया जा रहा है ताकि उनके खिलाफ आवाज बुलंद न हो। राज्यों में सरकार बनाने के लिए विधायकों को खरीदने की बात आम हो गई है। भाजपा की सरकार और उनके नेता हॉर्स ट्रेडिंग में माहिर हैं। वहीं पीएम मोदी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में जुटे ये लोग एक चेहरे पर कई चेहरे लगाए हुए हैं। पीएम ने कहा कि बेंगलुरु में विपक्ष की एकता का नाटक हो रहा है। दरअसल ये लोग सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए एक साथ आए हैं। जनता को इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। सहारा में निवेश करने वाले 10 करोड़ निवेशकों को करोड़ों रुपए मिलेंगे वापस। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया सहारा रिफंड पोर्टल, जाने कैसे मिलेंगे आपको पैसे। जी हां, सहारा सहकारी समितियों में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए एक बड़ी खबर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के जरिए सहारा में निवेश करने वाले निवेशकों के बैंक खाते में पैसे वापस चले जाएंगे। अमित शाह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि करीब 1 करोड़ 7 लाख निवेशकों को पोर्टल के जरिए उनके बैंक खातों में पूरी
पूरी राशि लौटाई जाएगी। उन्होंने कहा कि कुल मिलाकर ऐसे 4 करोड़ निवेशक है जिन्हें प्रथम दृष्टि में 10,000 रुपए दिए जाएंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि जिन निवेशकों ने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई को निवेश किया है उनके पैसे नहीं डूबेंगे, उन्हें पूरी ईमानदारी से सारे रुपए वापस किए जाएंगे। पोर्टल को कैसे उपयोग किया जाए इसके बारे में बताते हुए अमित शाह ने कहा कि सहारा निवेशकों के लिए सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया गया है। इस पर निवेशकों को सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी करने के बाद 45 दिनों के अंदर निवेशकों के बैंक खातों में पैसे वापस कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि इससे पहले बहुत सारे सोसाइटी घोटाले हुए हैं, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में पहली बार निवेशकों को पैसे लौटाने का प्रयास किया जा रहा है। अमित शाह ने कहा कि करीब 10 करोड़ निवेशकों को फिजिकली पैसे नहीं दिए जा सकते थे, इसलिए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया गया। दरअसल देश भर के लाखों निवेशकों के करोड़ों रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। इस पोर्टल के लॉन्च होने से निवेशकों को उम्मीद जगी है कि उनके निवेश किए हुए पैसे अब वापस मिल जाएंगे।